हाँ, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम अगेन। कल हमने पढ़ा थे रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम फिर से उन्हें एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे ताकि अगले प्रोनाउन पढ़ने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते थे? जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते थे। डिपेंडेंट क्लॉज मींस जो किसी पे डिपेंड है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस जो इंडिपेंडेंट है। और क्लॉज मींस किसी सेंटेंस के दो पार्ट जो आपस में जुड़े हैं विद आ रिलेटिव प्रोनाउन। मेन रिलेटिव प्रोनाउन जो थे हमारे वो चार थे, सॉरी पांच थे। हु, विच, दैट, वेयर, हुम। हु, विच, दैट, वेयर, हुम। ये हमारे मेन जो हैं, ये पांच रिलेटिव प्रोनाउन हैं। कहां पे यूज होते हैं ये? दे मेक सेंटेंसेस क्लियर एंड यूज टू ज्वाइन आइडियाज टुगेदर। आइडियाज मैंने आपको कल भी बोला था, आइडियाज बोल दो या सेंटेंसेस बोल दो, सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। एक ही सेंटेंस के दो पार्ट को आपस में जोड़ते हैं। हम सेंटेंसेस को नहीं बोलेंगे, एक सेंटेंस के दो पार्ट को आपस में जोड़ते हैं। अब सिर्फ एक एग्जांपल देखो, शी बॉट अ कार, द कार इज रेड। अब इसको हमने क्या किया है, इसको तोड़ के लिखा है, शी बॉट अ कार फुल स्टॉप द कार इज रेड। अब जब इसको हमने रिलेटिव प्रोनाउन में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे? शी बॉट अ कार विच इज रेड। तो विच जो है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें से ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इज रेड जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। इज रेड जो है वो इस पे डिपेंड है, शी बॉट अ कार। कार का कलर क्या है? रेड है। अगर मैं सिर्फ बोलूं इज रेड तो उसका मतलब नहीं निकल रहा है, पर अगर मैं बोलूं शी बॉट अ कार विच इज रेड तो उसका मतलब निकल रहा है। दिस इज अ रैट, इट वॉज कॉट बाय अ कैट। ये भी दो में हमने इसको तोड़ के लिखा है कि इट इज अ रैट, इट इज कॉट बाय अ कैट। दिस इज द रैट, दिस इज द रैट दैट वॉज कॉट बाय अ कैट। अब यहाँ पे दैट जो है वो इन दोनों को जोड़ रहा है। इसमें से दिस इज द रैट दैट वॉज कॉट बाय अ कैट। अब दिस इज द रैट ये एक इंडिपेंडेंट है, कॉट बाय अ कैट ये डिपेंडेंट है। ये तो सिंपल है, दिस इज द रैट बोल सकते हैं ये एक चूहा है। कॉट बाय अ कैट, कैट ने किसको पकड़ा? जब तक हमें क्लियर ना हो कि वो रैट है तो हम नहीं बता सकते कि उसने चूहे को पकड़ा है। ठीक है ना, कैट किसी को भी पकड़ सकती है। सबसे पहले आया हु हम यूज करते हैं पर्सन या पीपल के लिए, एंड यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज। पर्सन एंड पीपल्स मीन्स जो भी आदमी आएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके लिए हम हु को यूज करेंगे। द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड विल पास। द स्टूडेंट्स हु स्टडीज हार्ड विल पास। अब हु जो है यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड विल पास। सेकंड, आई नो अ पर्सन हु स्पीक्स फ्रेंच। आई नो अ पर्सन हु स्पीक्स फ्रेंच।
थर्ड, द गर्ल हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माई सिस्टर। द गर्ल, अब इस गर्ल को हमने हु से रिप्लेस किया। इस गर्ल के लिए हमने क्या प्रोनाउन लगाया? हु। द गर्ल, हु। हु किसके लिए लिखा? गर्ल के लिए लिखा। यहां पे हु किसके लिए लिखा? इस पर्सन के लिए लिखा। यहां पे हु किसके लिए लिखा? स्टूडेंट के लिए लिखा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो था वो एक नाउन था और हु इज अ प्रनाउन। वैसे यहाँ पे पर्सन जो था वो एक नाउन था और हु इज अ प्रोनाउन। गर्ल एक नाउन था, हु इज अ प्रोनाउन। आगे भी पर्सन जो है वो एक नाउन है और हु प्रोनाउन है। मैन जो है वो एक नाउन है और हु जो है वो एक प्रोनाउन है। अब मान लो हमें अपने आप से कोई सेंटेंस लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने यहां पे बीच में पहले हु पहले लिख दिया, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके इस तरफ भी लिखना है, इसके उस तरफ भी लिखना है। हु के इस तरफ भी लिखना है, हु के उस तरफ भी लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? सॉरी, दे आर दी पीपल, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। हु, अब आगे क्या लिखो? सिंपल सी चीज लिख देते हैं, हु डोनेटेड ब्लड। दे आर द पीपल हु डोनेटेड ब्लड। तो हु ने जोड़ दिया पीपल को ब्लड के साथ में, और हु किसके लिए प्रोनाउन है? पीपल के लिए। दे आर द पीपल हु, ये जुड़े हुए हैं, डोनेटेड ब्लड। अब दे आर द पीपल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दे आर द पीपल। डोनेटेड ब्लड जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब हमने हु लिख दिया तो वो काम ठीक हो गया। I will tell you who. I will tell you who. अब इसको कंप्लीट करना है मैंने। आई विल टेल यू हु, हु कौन? इज गोइंग टू कम फर्स्ट। आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू कम फर्स्ट। अब यहां पे प्रोनाउन कौन है और नाउन कौन है? हु जो है वो एक प्रोनाउन है। इसमें नाउन दिख रहा है कोई तुम्हें?
आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू कम फर्स्ट। सेंटेंस ठीक है ये। अब इसमें प्रोनाउन हमने हु यूज किया है, तो इसमें कहीं पे नाउन दिख रहा है हमें? यू क्या हो सकता है इसमें? प्रोनाउन। हु। अब लास्ट में जो लिखा गोइंग टू कम फर्स्ट, कौन फर्स्ट आ रहा है? हु इज गोइंग टू कम फर्स्ट? बताओ बेटा, इसमें तुमको दिख रहा है कोई नाउन की नहीं दिख रहा है? अगर नहीं है तो मना कर दो भाई, इसमें नाउन नहीं है। जो कि रिलेट कर रहा है, नाउन तो इसमें है, पर जो रिलेट कर रहा है दोनों को। आई तो रिलेट नहीं हो रहा है ना हु के साथ। कम फर्स्ट जो है सिर्फ वही आ रहा है। हु कौन है जो फर्स्ट आ रहा है? हु। हु किसके लिए बोल रहे हैं हम? जो फर्स्ट आ रहा है। तो अब ये क्या है? ये जो हमको हम बोल रहे हैं, ये हमारे लिए सामने नहीं है ये। मतलब ये जो भी पर्सन है, कम फर्स्ट जो भी आ रहा है, उसको हमने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। हमने सिर्फ बोला है हु इज गोइंग टू कम फर्स्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जहां पे क्लियर नहीं होगा कि किस प्रोनाउन के लिए, सॉरी किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया हुआ है, तो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। अब इसको देखो, शी नोज हाउ टू बेक अ केक। शी नोज हाउ टू बेक अ केक। एक मिनट, इसमें मैं थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं, क्योंकि हाउ जो है वो मुझे नहीं चाहिए। हु विल बेक द केक? बेक अ केक। शी नोज हु विल बेक अ केक। तुमको इसमें बेटा कुछ उस इन सेंटेंसेस और उस सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस दिख रहा है? ऊपर वाले को देख लो और इसको देखो, द गर्ल हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माई सिस्टर। अब मैं रिलेशन बता रहा हूं दोनों के बीच में, कि गर्ल जो तुमसे आगे बैठी है वो मेरी सिस्टर है। उसमें मैं कोई भी रिलेशन की नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूँ शी नोज हु विल बेक अ केक, कि उसको पता है कि केक कौन बनाएगा। उसको पता है। यहाँ पे रिलेशन आ रहा है और वहां पे उसको नॉलेज है, पता है उसको। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं होगा।
ठीक है। अब देखो, राधा इज द गर्ल हु विल बेक अ केक। अब नाउन और प्रोनाउन दोनों आ गए ना इसमें। हु किसके लिए यूज किया हमने? राधा और गर्ल के लिए। हु विल बेक अ केक। तो हमने अब दोनों क्लॉजेस को जोड़ दिया और दोनों में रिलेशन भी आ गया। वैसे ही जो नीचे लिखा था हमने, आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू कम फर्स्ट। इसमें क्या करूं मैं कि ये भी ठीक हो जाए? आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू कम फर्स्ट। ये तो मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मुझे पता है कि कौन फर्स्ट आएगा। हु जो है वो, बेटा यहाँ पे हम प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं ना। हु तो अलग अलग तरीके से यूज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हु यूज होता है। हु इज योर ब्रदर, हु इज योर सिस्टर। तो इसको अगर मैंने ठीक करके लिखना होगा तो क्या करूंगा? आई कैन टेल यू राम इज द बॉय हु इज गोइंग टू कम फर्स्ट। अब दोनों में रिलेशन आ गया कि राम जो है वो बॉय है जो कि फर्स्ट आएगा। तो राम के लिए भी हु यूज हो गया और बॉय के लिए भी हु यूज हो गया। तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन में आ गया। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है जो मैंने अभी लिखा। बोलने का मतलब ये बेटा, जो हमने दो क्लॉज लिखे हैं या जो सेंटेंस के दो पार्ट लिखे हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में आने चाहिए। चाहे वो एक डिपेंडेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, चाहे इंडिपेंडेंट के ऊपर दूसरा डिपेंड कर रहा है, वो रिलेशन में आने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं whom का। whom कहां पे यूज होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज, जहां पे हम एज ऑब्जेक्ट लेंगे उसे। द बॉय whom we met is nice। द बॉय whom we met is nice। अब यहां पे जो बॉय है उसको जोड़ा गया है whom के साथ। वी जो है वो यहां पे सब्जेक्ट है। द बॉय whom we met is nice। तो बी यहां पे सब्जेक्ट है और बॉय ऑब्जेक्ट है। तो द बॉय whom we met is nice। नाइस, जिस लड़के को हम मिले वो नाइस है। दिस इज द गर्ल whom I called। इसमें भी गर्ल जो है वो ऑब्जेक्ट है और आई जो है वो सब्जेक्ट है। जिसको मैंने बुलाया, जिसको, whom, जिसको। इट इज द कैट whom we rescued from the river side। ये वो बिल्ली है जिसको हमने रिवर साइड से बचाया।
ही इज द मैन whom वी सॉ इन द मार्केट। ये वो आदमी है जिसको हमने मार्केट में देखा। यानी कि अब whom का मतलब निकल के क्या आ रहा है, जिसको, हिंदी में। हिंदी में मतलब निकल के आ रहा है जिसको, whom का मतलब। अगर अब हमको whom से सेंटेंस लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? शी इज द टीचर whom I met in school। बातें मत करो। शी इज अ टीचर whom I met in the school। ये वो टीचर है जिसको मैं स्कूल में मिला। जिसको मैं स्कूल में मिला। तो whom का मतलब हिंदी में जनरल क्या हुआ? जिसको। विच थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है विच। पर्सन और पीपल के लिए विच यूज नहीं होगा, थिंग्स और एनिमल के लिए यूज होगा। द केक विच यू बेक्ड इज डिलीशियस। अब विच किसके लिए यूज हो रहा है यहां पे? केक के लिए। यहां पे विच किसके लिए यूज हो रहा है? मूवी के लिए। यहां पे विच किसके लिए यूज हो रहा है? हॉर्स के लिए। यहां पे विच लैपटॉप के लिए। यहां पे इंसिडेंट के लिए। तो ये हमारा नाउन है और ये प्रोनाउन है विच। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। अब किसके लिए यूज कर रहे हैं हम विच को? थिंग्स और एनिमल्स के लिए। तो तुम लोग को एग्जाम्पल बोल सकते हो? मान लो विच मैं बीच में लिख देता हूं। हम्म, मैं लिखू यहां पे इट इज द डॉग विच। बोलो आगे। इट इज द डॉग विच। क्या भौंका, काटा, क्या किया उसने? किसी को पकड़ा, क्या कर दिया उसने? बाहर कर दिया उसने। विच barked loudly।
अब इसमें कौन कौन से दो इकट्ठे हुए, डॉग और विच। क्या है बेटा, सेंटेंस लिखना तुमको सीखने पड़ेंगे ना, छोटे छोटे सेंटेंस ही लिखो। अगर लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा आएगा। मतलब मैं सिर्फ नाउन प्रोनाउन या पार्ट ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल सेंटेंसेस की बात भी कर रहा हूं। कुछ भी लिख दो, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई सॉ हिम इन द थिएटर। कुछ भी, मतलब जो भी तुम्हें लगता है, फिर उसको देखो ठीक है कि गलत है। आजकल तो गूगल में ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि तुम लोग लिखोगे तो वो खुद ही बता देगा कि ठीक है कि गलत है, और गलती भी बता देगा साथ में क्या गलती है। पर मेन प्रॉब्लम तो वो है कि टाइम चाहिए करने के लिए, और दिल चाहिए लिखने के लिए, और हाथ चाहिए चलाने के लिए। तो वो हाथ जो है वो कंघी करने और उसमें ज्यादा टाइम खराब हो जाता है उसको, उन हाथों का, तो वो लिखना क्या उसने बेचारों से। दैट, दैट को हम तीनों चीजों में यूज करते हैं, पीपल, थिंग्स, एनिमल्स। मैंने एक बात तुमको पहले भी कल भी बताया था कि दैट और विच जो है ना, ये दोनों बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस हैं। कहां पे दैट को यूज करना है और कहां पे विच को। विच को भी हम एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज करते हैं, दैट को भी थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। पर एट अ टाइम सिर्फ एक ही यूज होगा, जहां पे दैट यूज होना है वहां दैट होगा, जहां पे विच यूज होना है वहां पे विच। 100 में से 10 सेंटेंस ऐसे होंगे जहां पे वो इंटरचेंजेबल होंगे। इंटरचेंजेबल मीन्स दोनों में से कोई भी लिख सकते हो तुम लोग, और इन दैट केस तुम्हें वो ऑप्शन आएंगी नहीं। ठीक है, उसमें तुम्हें वो दोनों ऑप्शन आएंगी ही नहीं। द कार दैट आई ड्राइव इज रेड। अब मैं यहां पे लिख दूं द कार विच आई ड्राइव इज रेड, हमको तो ये भी ठीक लग रहा है। दिस इज द डॉग दैट बार्क्स लाउडली की जगह मैं लिख देता हूं विच, पीछे हमने किया था, विच बार्क्स लाउडली। आई एट द केक विच यू मेड, दिस सेम शर्ट विच आई वॉन्ट। यहां भी विच कर देता हूं। अब अब लास्ट सेंटेंस में देखो, ही इज द बेस्ट स्पीकर। अब पर्सन के लिए हमें पता है हम विच यूज नहीं कर सकते, विच किस लिए यूज होगा, थिंग्स और, तो ये केस तो खत्म हो गया, राइट। इसमें तो विच नहीं आएगा। उसके ऊपर ये थिंग आ गई, शर्ट, दैट आई वॉन्ट या विच आई वॉन्ट। यहां पे हमने दैट लिखा है ना बेटा, तो दैट जो है वो ठीक होगा, तभी दैट लिखा है यहाँ पे। विच नहीं आएगा, दैट ही आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा ये अभी पता लगेगा तुमको भी क्यों आएगा। आई एट द केक दैट यू बेड, यहां भी पर्सन आ गया, ये भी खत्म हो गया। दिस इज द डॉग दैट द कार। इसका बेटा एक ना रूल है इसके, मैं पहले भी तुम्हें बताया, रूल है इसके, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम उन्हें, कि दैट और विच को कहां पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, कहां पे दैट को लिखना है और कहां पे विच को लिखना है। सबसे पहली बात, पर्सन आएंगे तो वहां पे हमेशा दैट और विच के बीच में दैट ही लगेगा, विच नहीं लगेगा। हु तो लगेगा ना पर्सन के लिए, पर हम दैट की बात कर रहे हैं, क्योंकि विच सिर्फ किसके लिए है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए है।
वेयर, प्लेसेस के लिए, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। दिस इज अ स्कूल वेयर आई स्टडी, दिस इज अ पार्क वेयर आई प्ले फुटबॉल, दिस इज द शॉप वेयर वी बॉट द बैग, द हाउस वेयर आई ग्रू अप इज स्मॉल, दे आर गोइंग वेयर देयर इज स्नो। अब स्कूल जो है वो एक नाउन है और वेयर प्रनाउन है, पार्क एक नाउन है और वेयर प्रनाउन है, शॉप एक नाउन है और वेयर प्रनाउन है, हाउस एक नाउन है और वेयर प्रनाउन है। वेयर और देयर इसमें कौन सा आएगा, बताओ जरा। गोइंग और कहा जा रहे हैं वो, वेयर, गोइंग वेयर, गोइंग आता है नाउन में, गोइंग आता नाउन में, तो यहां पे क्या लिखे हम फिर, देयर और वेयर। अब जब आगे पीछे हो जाते हैं तब क्या होता है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात आ जाती है। अब इस सेंटेंस में दे आर गोइंग, ये डिपेंडेंट है, वेयर देयर इज स्नो, देयर इज स्नो इंडिपेंडेंट है। चलो एक सेंटेंस लिख के देख लेते हैं वेयर का, तुम लोग बोलोगे कि चुप ही रहोगे। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। तो क्यों तू पंगे ले रहा है उसके साथ आगे। हाँ, दिस इज द प्लेस, बोल आगे बोल, बोल अजय। हाँ, वेयर वी मेट फॉर, चलो ठीक है, वी मेट फॉर फर्स्ट टाइम, यहाँ लिखा तो नहीं है यहाँ कहीं भी हमने। और आई वॉज born, this is the place where I was born, or this is the place where we met for first time। जब बेटा खुद से लिखना हो ना कुछ आप लोगों ने, तो कोशिश करनी है उसको जितना छोटा छोटा लिख सको उतना छोटा छोटा लिखना, जितना बड़ा लिखोगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी, जितना छोटा लिखोगे उतनी कम गलतियां होंगी। 3 वर्ड लिखोगे तो उसमें से एक वर्ड गलत होगा ना, 5 वर्ड लिखोगे तो 2 वर्ड गलत हो जाएंगे, 7 लिखोगे तो 3 गलत हो जाएंगे। क्या है, और तुम लिखोगे नहीं ना तो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि तुम लोग लिखोगे नहीं तो प्रॉब्लम कहां से आएगी। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रिवाइज कर लेना इसको।